तो वेलकम प्यारे साथियों, राधे राधे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही स्वस्थ और मस्त होगे और आज ना आप और भी आनंद में आ जाओगे। आनंद में आने का रीज़न है हम लोग पढ़ने वाले हैं मोडाल्स। इसको मोडाल्स भी बोलते हैं और मॉडल्स भी बोलते हैं। हम लोग मेन टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि जब आप मेन टॉपिक के ऊपर पहुँचे ना आपको ये पता हो कि ये मॉडल्स एक्चुअल में काम इस तरीके से करेंगे। और जब हमें ये आइडिया मिल जाएगा ना कि दिस इज़ हाउ मॉडल्स वर्क, कि मॉडल्स इस तरीके से काम करते हैं या ये होते हैं मॉडल्स, तो उसके बाद हमारा 90% काम तो अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए मेरा एक प्रयास रहता है कि हर बच्चे को ना पहले हर एक चीज में डिटेल में बता दूं कि ये फलाना फलाना चीज हम लोग करने वाले हैं एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। और यही तरीका है कि हर एक चीज आपको आपके एग्जाम में बड़ी ही हेल्प करने वाली है। मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मॉडल्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अपन सब लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे, है ना? टेंसेस में जो मेन काम होता है, जो मेन फोकस होता है, वो किसके ऊपर होता है? भला थोड़ा सोच के देखो कि टेंस के ऊपर, टेंस जब पढ़ते हैं हम लोग, तो मेन जो फोकस होता है ना, वो होता है एक्टिविटी के ऊपर, वो होता है कार्य के ऊपर, वो होता है वर्ब के ऊपर। एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा हुआ है ही डांसेस, वह डांस करता है, ही डांसेस। अगर यहीं पे लिखा होता ना हमारे पास में सब्जेक्ट के रूप में, ही की जगह कहीं हमारे पास लिखा होता आई, तो हम डांसेस थोड़ी लिखते। हम क्या लिखते? हम लिखते आई डांस, मैं डांस करता हूं, है ना? अगर यही पास्ट की बात होती तो ये डांस का हम लोग क्या बना देते? डांस का हम लोग बना देते जी डांस्ड। ठीक है। और अगर यही कोई कंटिन्यूटी की बात होती कि वह डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग, आईएनजी वर्ब के अंदर हम लोग लगा देते, है ना? ऐसे ही तो करते हैं हम लोग टेंस के अंदर। हम लोग सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी जो जिम्मेवारी है, वो वर्ब के ऊपर डाल देते हैं। वर्ब चेंज होती है जैसे ही टाइम चेंज होता है। आई डांस प्रेजेंट में, और ही के साथ लगाओगे तो ही डांसेस। पास्ट की बात करोगे तो ही डांस्ड आ जाएगा। कंटिन्यूटी की बात करोगे ही इज डांसिंग आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। और परफेक्ट टेंसेस की बातें करते हैं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ही हैज डांस्ड, ही हैज परफॉर्म्ड। अच्छा, ये तो हो रही है वर्ब चेंज, यानी टेंस में क्या होता है? वर्ब चेंज होती है, वर्ब के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है। लेकिन जब मैं मॉडल्स की बात करता हूं ना, सब मॉडल्स के अंदर वर्ब एक ही आती है और वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। सब मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। तो फिर ये मॉडल्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं? मॉडल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं एक्सप्रेशंस, भाव होते हैं, विचार होते हैं। हमें, हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं। लेट्स से हमारे पास में मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शेल है, शुड है, ought टू है, नीड है, डेयर टू है, हैज टू है, हैव टू है, विल हैव टू है। ये 10-12 वर्ड्स हैं हमारे पास में, और यही तो मॉडल्स हैं। हमें मोड देखना होता है और मोड के अकॉर्डिंग हमें मॉडल्स को सेट करना होता है। इतना सा ही हमारा काम होता है। तो हमें मोड पकड़ने हैं और मॉडल्स को सेट कर देना है। वर्ब बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। चलो एग्जांपल के रूप में देखते हैं, ऐसे बातों से तो सिर पार पड़ेगी नहीं। एग्जांपल देखो यहाँ पे, मूड समझना, भाव समझना। जो मॉडल्स होते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, ये होती हैं स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती हैं? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। यानी काम तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही करती हैं, लेकिन इनके साथ में आने वाली वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बोला, टेंसेस अलग होते हैं, मोडाल्स अलग होते हैं। टेंसेस क्या करते हैं? टेंसेस अपनी वर्ब को घुमाते रहते हैं, लेकिन मोडाल्स मूड होते हैं। हमने जो 8-10 वर्ड डिस्कस किए, वो फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, हमारा काम होता जाएगा। हमें सिर्फ भाव ही तो पकड़ना है कि किस मॉडल का भाव क्या है, किस मॉडल का मीनिंग क्या है, वो भी समझेंगे आगे कि किस मॉडल्स में, यानी कौन सा वर्ड है जो मॉडल्स है, और इस मॉडल्स का भाव क्या है, और मैं क्या फिल इन द ब्लैंक करूं कि मेरा मॉडल सेट हो जाए। 20 नंबर की क्विज भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारा गोल क्लियर है, हमारा मोटिव क्लियर है, हमारा टारगेट वही है। एग्जाम जो मुझे दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? ही डैश प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मॉडल सेट करना है। ही प्ले क्रिकेट, मुझे पास्ट की कोई बात मिल नहीं रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना उसकी मैं भाव पकड़ूं तो मुझे लगता है उसकी क्षमता की बात हो रही है यार।
मान लेते हैं, आप भी मान लो, क्षमता की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या आया? ही कैन प्ले क्रिकेट। क्या आया? ही कैन प्ले क्रिकेट। अच्छा, यहां भी प्ले आया। अब नीचे देखो, ही डैश प्ले एज वेल। एज वेल यानी कि वो भी खेल सकता है। अब मान लो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, आपने बोला कि यार उससे क्रिकेट तो खेलना नहीं आता, पर बैट बॉल उसका है, हो सकता है वो खेले। संभावना आ गई। मूड कहाँ का आया? मूड आया संभावना बताने का। तो यहां पर फिर क्या आ गया? माइट। ही माइट प्ले एज वेल। वो हो सकता है भैया वो भी क्रिकेट खेले, बैट बॉल उसी का वो लेके चला गया, तो हमारे को तो वैसी बारी नहीं आनी। तो माइट एक मॉडल्स है, कैन एक मॉडल्स है। हमने क्या किया? दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो फोकस करो, आपको एक बात कॉमन पता चलेगी। भाई ही कैन प्ले क्रिकेट, यहां भी प्ले आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। जैसे मैंने बताया, टेंस में वर्ब चेंज होती है, मोडाल्स में हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, या मोड पहचान के हमें फिल इन द ब्लैंक्स करके हमारा काम हो जाता है। या करेक्शन में आ जाएगा। करेक्शन में आएगा तब भी मैं आपको समझाऊंगा हर बात डिटेल के अंदर, क्योंकि हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं आपका नंबर नहीं घटने दूंगा। मेरा टारगेट है डिटेल्ड ओरिएंटेड। मैं पहले चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, आपके दिमाग के अंदर यहां लेकर के जाऊंगा, एंड देन लेटर वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। चलो, ये तो बात हो गई, आपको समझ आ गया भाई हाँ कैन है, कैन क्षमता बता रहा है, कैन एक मॉडल्स हो गया। ये अभी सिर्फ समझा है कि मॉडल्स ऐसे ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अभी किसी मॉडल्स की बात नहीं करी है, हर एक मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले। आगे क्या आया? दूसरे में आपने देखा भाई, दूसरे में ही माइट आ रहा है, ही माइट प्ले एज वेल, वो खेल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी का भाव बताया वहां पे क्या आया? माइट आ गया। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ही प्ले व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था तब खेल सकता था। एबिलिटी है, लेकिन पास्ट की है, जवानी के दिनों की बात है। उन दिनों तो मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला करता था। आई कुड प्ले वेरी वेल उन दिनों, दोज डेज। आई कुड प्ले वेरी वेल, आई कैन नहीं लगा सकते क्योंकि बात तो क्षमता की है, लेकिन बात कहाँ की है? पास्ट की है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही कुड प्ले। क्या आएगा? ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज इन स्कूल। यहाँ क्रिकेट लिखना रह गया है। ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज इन स्कूल। देखो, सेंटेंस वही, लेकिन जैसे जैसे भावार्थ चेंज होता गया, हम लोगों ने मोडाल्स को भी क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो मोडाल्स बोलो, मॉडल्स बोलो, ब्रिटिश में अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, अमेरिकन एक्सेंट में अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन हमारा काम है मार्क्स को स्कोर करना, नंबर लेकर के आना। तो मोडाल्स में पहली बात तो समझ आई कि हाँ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी किसी भी मोडाल्स के साथ में। दूसरी बात, चाहे सब्जेक्ट कोई भी आ रहा हो, चाहे ही आ रहा है, चाहे आई आ रहा है, जब भी मॉडल्स आएंगे, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, इनके बाद में मुझे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। प्ले है, डांस है, सिंग है, या फिर गो है, रन है, वॉच है, कुछ भी, कोई भी वर्ब आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी। तो ये होते हैं मोडाल्स। और मैंने बोला मोडाल्स होती हैं स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। तो आपको एक बात को बड़ा ही ध्यान रखना है कि जब मोडाल्स हमें सेंटेंस में मिल रहे हैं ना, इसके साथ में हमें दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब्स ना मिले। यानी इज एम आर नहीं होना चाहिए, डूडस नहीं होना चाहिए, वॉज वर नहीं होना चाहिए, हैज हैव नहीं होना चाहिए, हैड नहीं होना चाहिए, विल हैव नहीं होना चाहिए, विल बी आईएनजी नहीं होना चाहिए। यानी मोडाल्स जो हैं स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मोडाल्स के साथ में दूसरी कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यहां तक क्लैरिटी मिल गई। लेकिन सबसे खास बात बताऊं, मॉडल्स जो है ना, एक सेंटेंस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्नामेंट करते हैं। दे ऑर्नामेंट अ सेंटेंस। आप एक सेंटेंस को अगर अच्छे से बोलना भी चाहते हैं ना, तो भी मॉडल्स का यूज करके बहुत ही बढ़िया तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है। एक लेंथी सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो मोनोटोनस था, आपने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, सटल तरीके से प्रेजेंट कर दिया, सबलाइम तरीके से। आओ समझते हैं कैसे होता है ये। देखो, ज्ञान की बातें हैं इसलिए आपसे कर रहा हूं, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुझे पता है आपने मुझे इतने समय में जो प्रेम दिया है, जो भी दिया है, मेरे को स्वीकार है, एंड आई एम रियली इन लव विद यू गाइस। इसीलिए मैं इतना फोकस करके मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके लिए। ठीक है, आ जाओ। अब देखो,
किसी बात को इस तरीके से बोलना हो, क्या बोला जा रहा है? आई एम एबल टू कंप्लीट एनी टास्क ऑन टाइम। वो बोल रहा है भाई, मैं कोई भी टास्क है वो समय पर क्या कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। आई एम एबल टू कंप्लीट एनी टास्क ऑन टाइम। अच्छा, अगर इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना हो और मोडाल्स यूज कर लिए जाएं, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोडाल्स का स्पोकन में बहुत कम यूज किया जाता है। अगर मोडाल्स का स्पोकन में यूज किया जाने लग जाए, डेली लाइफ में आप यूज करने लग जाए ना मोडाल्स को, तो मोडाल्स ग्रामेटिकली इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दे गिव अ डिफरेंट मीनिंग टू द सेंटेंस। उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं सेंटेंस की। देखो अभी से सेंटेंस को कैसे बोलना है। आई एम एबल टू कंप्लीट एनी टास्क ऑन टाइम। मैं कोई भी टास्क जो है समय पर पूरा कर लेता हूँ। आई एम एबल, एबल एबिलिटी बता रहा है, योग्यता बता रहा है। अब योग्यता के लिए जो मॉडल्स आता है वो होता है कैन। अब इसको देखो इस तरीके से बोला जाए, आई कैन कंप्लीट एनी टास्क ऑन टाइम। कितना अच्छा लग रहा है ना, आई कैन कंप्लीट एनी टास्क ऑन टाइम। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन टॉक टू फॉरनर्स। मैं फॉरनर से बात कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट। ये सब जो बातें हैं ना, ये बताने के लिए मॉडल्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडल्स आपके एग्जाम के साथ में एज वेल एज योर डेली लाइफ में भी बड़े काम के होते हैं, अगर हम इन्हें यूज करने लग जाए। मॉडल्स की बात अभी शुरू नहीं की है, वो तो आगे करेंगे। अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं मॉडल्स के इंपॉर्टेंस क्या है। देखो एक लाइन हो रही है, हम लोग बोलते हैं जनरली, हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऐसी बातें यूज किया करते हैं। वो बात क्या है, यहां लिखा हुआ है, यू सीम टू बी इल। आप बीमार लग रहे हो, प्लीज गो एंड सी अ डॉक्टर। जाओ और एक डॉक्टर को चेक करवा लो, है ना। ये सेंटेंस है। अब यहाँ भाव भी तो बताया जा रहा है, यहाँ कोई एक्शन थोड़ी करने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन नहीं होता मोडाल्स के अंदर। मोडाल्स के अंदर फीलिंग्स, भावार्थ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मोडाल्स को सेट करना होता है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार बीमार लग रहे हो, जाओ और एक डॉक्टर को चेक करवा लो, मेरा कहने का मतलब क्या, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस के लिए बहुत बढ़िया मॉडल है हमारे पास में, शुड आता है। तो इतनी बड़ी लाइन बोलने की जगह हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यू शुड सी अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर को दिखाओ। शुड आता है जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है। तो देखो ये तो सिर्फ दो ही हम लोगों ने सेंटेंसेस किए। कितने सारे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के अंदर जो अगर आप मॉडिफाई करें और मॉडल्स का यूज करने लग जाएं तो बात का मजा आ जाए। बोलने का तरीका चेंज हो जाए, सेंटेंस की रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंस की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, एंड यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। यू आर अ बेटर पर्सन। बट अगेन जब बोलते हैं, जब बोलने में आता है, जब बोलने में चीजें आ जाएंगी तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम से लिंक बैठ गया तो फिर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे होंगे भैया। तो अपने आप ही बढ़िया अच्छे जगह पर पहुंच गए ना आप लोग। अब यहां से हमें समझना क्या है, हमें समझने हैं मॉडल्स। यानी मॉडल्स की क्लास तो शुरू अब होगी। तो चलो मॉडल्स को समझते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। आओ, हर एक मॉडल्स एक मूड की बात करेगा, हर एक मॉडल्स एक भाव की बात करेगा। वही अपन को फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है और वही हमसे सेंटेंस करेक्शन करवाते हैं। लेकिन याद रहे मॉडल्स इंटरचेंजेबली भी यूज किए जा सकते हैं। यानी एक भाव के लिए 2 या 3 मॉडल्स भी आ सकते हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा ही आसानी से करेंगे और एग्जाम को साथ मिलके क्रैक करके रहेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। अब कैन जो मॉडल्स है मैं वो कहाँ कहाँ लगा दूं, तो हमें समझना है कैन मॉडल्स कहाँ कहाँ आएगा। जहां पे बात होती है एबिलिटी की, जब मैं आपकी योग्यता की बात करता हूं, आपकी क्षमता की बात करता हूं, वहां पे कैन मॉडल्स आता है, ठीक है। जहां पे मैं बात करता हूं परमिशन की, और परमिशन कैसे, इनफॉर्मल, यानी कि बस औपचारिकता है। परमिशन मिले या ना मिले सानू फर्क नहीं पैंदा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता परमिशन मिले या ना मिले। हमारा काम था बस हमने भाव पकड़ा और सेंटेंस को बोल दिया। एबिलिटी का एग्जांपल देखो, एबिलिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, एबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है योग्यता, क्षमता, ठीक है। कोई चीज की क्षमता। अब क्षमता फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, ठीक है। कैन आएगा कहाँ पे, जहां पे एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, अरे वो तैर सकती है, क्या बात कर रहे हैं, वो तैर सकती है, हाँ। तो क्या लगाओगे मॉडल्स, कैन, शी कैन स्विम। अरे वो तो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, पप्पू कैन स्पीक इंग्लिश।
वो इंग्लिश बोल सकता है। पप्पू इंग्लिश बोल सकता है, पप्पू कैन स्पीक इंग्लिश। अरे वो तो फ्रेंच बोलता है, वो तो फ्रेंच बोल सकता है, उसको फ्रेंच आती है, उसकी योग्यता है। ही कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है। वो फॉरेनर से बात कर सकता है। ही कैन स्पीक टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर से बात कर सकता है। अच्छा, वो तो क्रिकेट खेल सकता है बहुत अच्छा। हाँ, ही कैन प्ले क्रिकेट, वो तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता है। तो जहां जहां क्षमता की बात आ रही है वहां वहां क्या आता है, कैन का यूज आता है। फिजिकल क्षमता भी हो सकती है, जैसे मैंने ये मेरे पास में टेबल है। अ, अगर मैं इसको उठाऊं हाथों पे तो मैं बोल सकता हूँ आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं इस हैवी बॉक्स को, मैं इस टेबल को भी उठा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात हुई, कैन मोडाल्स का यूज करना है जहां पे हम किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, परमिशन जो कि इनफॉर्मल हो। भाई तुम परमिशन दो ना दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो परमिशन इनफॉर्मल होगी मैं वहां पे कैन लगा दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए, कैन आई लीव अर्ली, क्या मैं जल्दी चला जाऊं? आप दोस्त से पूछ रहे हो, यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कैन आई लीव अर्ली, क्या मैं जल्दी चला जाऊं? वो बोलेगा नहीं, तो आप बोलोगे मैं तो जा रहा हूं। यानी जहां पे परमिशन चाहिए ही नहीं, आप क्वेश्चन की तरीके से पूछ रहे हो कि मैं तो जा रहा हूं, या बता रहे हो मैं तो जा रहा हूं, कैन आई लीव अर्ली, क्या मैं जल्दी जा सकता हूं? वो यस बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैन इनफॉर्मल परमिशन के लिए, और कैन आपकी एबिलिटी या योग्यता बताने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस नहीं होती और ऐसे एग्जाम्पल नहीं बनते हैं। तो अपन को उस चीज की बात नहीं करनी जो बनता ही नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आता। दूसरा, दूसरा हमारे पास में आया कुड। अब कुड क्या होता है? देखो, जैसे कैन है, लगता नहीं है कैन का ही कोई भाई है बिछड़ा हुआ कुंभ के मेले में। हाँ, कैन का ही तो पास्ट हुआ कुड। तो कुड क्या हुआ? कैन का पास्ट। कैन की जगह पे कुड को यूज करते हैं क्षमता बताने के लिए पास्ट के अंदर। और एग्जाम्पल देखते हैं, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज किया जाएगा। जैसे देखो, जब वो बच्चा था वो तेज दौड़ सकता था। ही कुड रन फास्ट एज ए चाइल्ड। जब वो बच्चा था वो फास्ट दौड़ सकता था। अब नहीं दौड़ा जाता, अब उम्र हो गई, अब कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। ओ, कौन सी आती है, मूव लगा लो, है ना? तो देखो, कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है कि पास्ट के बारे में एबिलिटी बताना, पास्ट की क्षमता बताना। ही कुड रन फास्ट एज ए चाइल्ड। मैं खुद की बात ही कर लेता हूं, जब मैं बच्चा था ना, मैं सच में कह रहा हूं, जब मैं बच्चा था मैं 8-8 घंटे क्रिकेट खेल लिया करता था। आई कुड प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स एंड आवर्स एज ए चाइल्ड, या व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था मैं 8 घंटे क्रिकेट खेल लिया करता था। हम पकड़म पकड़ाई खेला करते थे, मैंने परसों बताया। वी कुड प्ले फॉर आवर्स, हम घंटों तक खेला करते थे। मार्वल्स खेला करते थे, कंचे खेला करते थे। वी कुड प्ले फॉर आवर्स, हम घंटों तक खेला करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। यानी कुड क्या बताएगा? कुड बताएगा पास्ट की क्षमता बताना। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका एग्जाम क्रैक हो गया, मानो हाइपोथेटिकली सोचो आप लोग कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया। आपका एग्जाम क्रैक होने के बाद में 8-10 साल के बाद क्या करोगे आप? बैठे अपनी चेयर पे मस्ती से, बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया हवा आ रही है, आपके सामने कोई आ रहा है और वो बोल रहा है भैया फॉर्म भर दो। आप बोलते हैं अपना फॉर्म भरने का काम नहीं है अब, मैंने पहले बहुत फॉर्म भर लिए, है ना? मैं पहले बहुत 8-8 घंटे पढ़ाई करता था। आई कुड स्टडी फॉर 8 आवर्स इन अ डे when I was preparing for my examination। जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था मैं 8 घंटे पढ़ लिया करता था। पास्ट की क्षमता बता दी ना। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भैया, पोलाइट रिक्वेस्ट जहां जहां आएगी वहां कोड आएगा। कुड यू पास द सोल्ट, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हो? बिल्कुल, नमक लो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन फॉर अ मोमेंट, क्या आप मुझे एक बारी के लिए, कुछ देर के लिए आपका फोन दे दो, मेरे पास में जियो वाला रिचार्ज तो अब खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये जो कुड है ना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, कुड अपने को बताएगा पास्ट की एक तो एबिलिटी, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना। कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज पास मी द मार्कर, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। ठीक है। इस तरीके से कुड का यूज अपन कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, ये पॉसिबिलिटी आता है जरूर कुड के अंदर,
लेकिन कुड जब पॉसिबिलिटी की बात करता है ना, तो बिल्कुल वीकेस्ट पॉसिबिलिटी होती है और एग्ज़ाम में नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, इसको यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ। मे पर आ जाओ। मे क्या बात करेगा? मे बात करेगा परमिशन की, और परमिशन कैसी भैया? परमिशन ऐसी जो मिलनी अनिवार्य है। परमिशन मिलनी ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं मिली, तो हमारा काम नहीं होगा, हमें जाने का मौका नहीं मिलेगा। परमिशन फॉर्मल, जहाँ पे परमिशन के बाद में अनुमति मिलना, हाँ होना, उसका अफ़र्मेटिव आंसर आना ज़रूरी है, वहाँ पर मे। जहाँ पर सिर्फ़ बताना है कि मैं जा रहा हूँ, कैन आई गो? जहाँ पे पता है कि सामने वाला परमिशन देगा तभी काम बनेगा, वहाँ पर मे। तो मे कहाँ पर आएगा? जब अपन परमिशन माँगते हैं फॉर्मल। आप लोग स्कूल्स में बिल्कुल यूज़ करते थे, कॉलेज में भी यूज़ करते होंगे, यूज़ेज़ करते हैं हम डेली लाइफ़ में इसके अंदर। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बता। बाहर ही खड़े रहना पड़ता था, है ना? तो वो जब सर बोल दे भई मे आई कम इन सर? अगर मना कर दें तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। मैंने पिछली क्लास में बताया था, भई इमरजेंसी कई बार लग जाती थी, और टीचर हमारी ऐसी थी एक, बहुत मेरे तो फेवरेट हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यूट्यूब पे भी एवरी टीचर इज़ वर्किंग सो हार्ड। बहुत मेहनत लगती है यार यूट्यूब के ऊपर, सही बताऊँ। वो बहुत मेहनत करते होंगे जो लोग करते होंगे, है ना? तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अब मैंने बात करी किसकी? मे की। अब मेरी एक टीचर हुआ करती थी, वो प उसको मैं उनको मैं बोलता था कि मैडम मैं मे आई गो टू वॉशरूम? वो मना कर दिया करती थी। अब मना कर दिया करती थी तो अंदर बैठे रहो, क्योंकि मे के अंदर तो परमिशन मिलना अनिवार्य है ना। अगर कोई दोस्त होता तो कह के निकल जाते, भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मे में परमिशन मिलना अनिवार्य है। अपन पूछते भी है ना, मे आई नो योर फ़ोन नंबर प्लीज़? क्या आप मुझे आपका फ़ोन नंबर बता देंगे? क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला गुस्सा भी फ़ील कर सकता है, इसलिए उनकी परमिशन लेना अनिवार्य है। ऐसे ही बोलते हैं कि मे आई नो योर नेम प्लीज़? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो ये जो चीज़ें हैं, मे से होता है परमिशन लेने के लिए, कि सामने वाला परमिशन देगा। कोई फ़ॉरेनर है, तो आप उससे मान लो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप कहीं घूमने के लिए गए हुए, ट्रैवल करने के लिए गए हुए, आपको कोई फ़ॉरेनर मिल गया, आप उससे ये थोड़ी बोलोगे कि कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? है ना? कैन पूछ सकते हो। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन? तब बोलते हैं जब सामने वाले से परमिशन लेनी हो। तो दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है, कैन और मे में। कैन मतलब फॉर्मल परमिशन, ठीक है? सॉरी, इनफॉर्मल परमिशन, और मे मतलब अनुमति मिलना अनिवार्य है, इसलिए फॉर्मल परमिशन। आगे आ जाओ। मे बताएगा पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कैसी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत पॉसिबिलिटी। जैसे कि काले बादल छा रहे हैं, बरसात होगी। इस बात का होता है ना कि भाई चारों तरफ क्या है, काले बादल हैं, तो इट मे रेन टुडे, बरसात होगी, क्योंकि बादल क्या है? डार्क क्लाउड्स हैं। चांसेस क्या है होने के? बहुत ज्यादा है, संभावना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहां पे मजबूत संभावना, वहां पे क्या आएगा? मे आएगा। और मैं कहाँ पे यूज़ करेंगे? मैंने आपको नरेशन करवाई हुई है प्यारे बच्चे, और नरेशन मैंने आपको इतनी मेहनत से करवाई है ना, जिस बच्चे ने जाके नरेशन देख ली, उसको नरेशन में कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। उसको नरेशन के पूरे डाउट है ना, परमानेंटली खत्म हो जाएँगे, ये मैं लिख कर के दे रहा हूँ। यहाँ देखो, जब मैंने बताया कि विश करना या होप करना, आशा करना या उम्मीद करना, वहाँ पर क्या आता है? जैसे बड़े-बुजुर्ग, मैंने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। किस टाइप के सेंटेंस होते हैं नरेशन के अंदर? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। उन ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने बोला था कि ओ से ऑप्टेटिव, और ओ से क्या होता है? ओल्ड मैन। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? हमें आशीर्वाद देते हैं ना, है ना? मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो आप किसी के लिए कामना कर रहे हो, किसी के लिए उम्मीद कर रहे हो। मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। भगवान आपको एक बच्चे से नवाज दे, आपको बच्चा दे भगवान एक, तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ठीक है? तो ये जो मे है, मे को अपन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए होप करना, किसी के लिए आशा करना। मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। मे यू रीच अमेरिका सून, आप जल्दी अमेरिका लग चले जाएँ, है ना? इस तरीके से जब किसी के लिए हमें क्या माँगनी होती है, जब किसी के लिए हमें विश करना होता है या किसी के लिए अपन को होप करना होता है, वहाँ पे मे आता है। अब आ जाओ माइट के ऊपर। माइट क्या बताएगा? माइट अपन को एक बताएगा वीक पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना, यानी संभावना तो है लेकिन कम है। जैसे
हो सकता है वो घर पे हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो घर पे है कि नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आइडिया लगा रहा हूं कि हो सकता है वो घर पे हो। शी माइट बी एट होम। ठीक है। अच्छा, पास्ट पॉसिबिलिटी, तो वैसे भी मे का पास्ट क्या बनता है? मे का पास्ट बनता है माइट। अगर आप नरेशन पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ो, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। तो माइट के दो यूजेस हैं, एक तो मे का पास्ट है तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताएगा, और वीक पॉसिबिलिटी क्या बताएगा? माइट। आगे बढ़ते हैं। शेल हमारे पास क्या बताएगा? शेल बताएगा हमें फ्यूचर, और फ्यूचर कैसा? फॉर्मल। जैसे आ जाऊंगा मैं जल्दी, घर पे आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आना, कब? आने वाले समय में, फ्यूचर में। तो आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आई शैल रिटर्न सून। सजेशन या ऑफर, जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कोई चीज या कोई ऑफर देते हैं, तब भी हमारे पास में क्या आता है? शैल आता है। जैसे कि क्या हम एक वॉक पे चलें? शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम एक वॉक पे चलें? ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या हुआ? ऑफर हुआ ना, प्रस्ताव हुआ कि शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम वॉक पे चले हैं? क्या हम लॉन्ग ड्राइव पे चले? शैल वी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? क्या हम मूवी में चले? शैल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट? क्या आज रात को मूवी चले? हाँ। तो इस तरीके से क्या करना है? शैल मॉडल का यूज करना है, जिसके अंदर बात करते हैं सजेशन या ऑफर की। आगे आ जाओ, शुड पे आ जाएंगे। शुड किसकी बात करता है? शुड बताएगा एडवाइस की, या किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट करने की। एडवाइस में कैसे बताएगा? जो मैंने आपको पहले पहले बताया था कि एक सेंटेंस ऐसे बताना हो कि यू सीम टू बी इल टुडे, प्लीज गो एंड सी अ डॉक्टर। उसकी जगह क्या लगाओ? एडवाइस दे रहे हो, क्या लगा लो? शुड लगा लो। यू शुड सी अ डॉक्टर, एडवाइस हो गई। एक सेंटेंस देखते हैं। हाँ, ये घरों में बोलते हैं, आजकल फोन का ज्यादा चल गया है सिस्टम, तो पेरेंट्स तो बोलते हैं ना भैया कि जल्दी सो जाओ। क्या बोलते हैं वो? यू शुड स्लीप अर्ली, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। ये एक सलाह है, एक एडवाइस है, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं? शुड यूज कर रहे हैं। इतनी सारी बातें करिए, लेकिन एक बात पकड़ रहे हो सभी के अंदर क्या हो रहा है? पकड़ो। सभी के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी आ जाऊंगा। शैल वी गो फॉर अ वर्क? ठीक है, गो आ गया हमारे पास में। ठीक है। यू शुड स्लीप अर्ली, स्लीप हमारे पास में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। थोड़ा पीछे चल के देखो, क्या हुआ? वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। अच्छा, परमिशन इनफॉर्मल, आई कैन लीव अर्ली, लीव फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेफ्ट नहीं आ रहा है। ही कुड रन, रन आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आर ए एन होता तो सेकंड फॉर्म होती, नहीं फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है। इस प्रकार से समझो। जैसे क्या मैं आपके रूम में एंटर कर सकता हूं? मे आई एंटर द रूम। अब एंटर क्या है? एंटर भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी जहां जहां पे मोडाल्स, वहां वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस मोडाल्स का भाव पकड़ना, फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देना है। अभी क्विज करने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बड़ा ही मस्ती से क्विज करेंगे। चलो भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। टास्क कम अधूरा नहीं रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, जब आपकी उम्मीद, आप किसी से उम्मीद करें कि भाई देखो, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे आएगा, ये मेरी उम्मीद है। देखो, माइट भी यूज कर रहा था पॉसिबिलिटी के लिए, वीक पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन जब संभावना की बात आई, जब एक्सपेक्ट करने की बात आई किसी से, वहां पे शुड भी यूज कर रहा है कि ही शुड बी हेयर बाय नाउ। हो सकता है कि वो अब यहाँ पर आ जाए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी मानना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पे आएगा। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, उसे यहाँ पर होना चाहिए था आज। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उम्मीद कर रखी थी। तो उम्मीद में और संभावना में फर्क है। लेकिन मैंने पहले भी बोला, डू नॉट वरी, क्योंकि मोडल्स जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मोडल्स में डरने वाली बात इसलिए भी नहीं होती, जब आप ये लेसन पूरा समझ लोगे ना, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वहां और क्लैरिटी मिलेगी। मोडल्स सिर्फ मोड्स को पकड़ना और फिल इन द ब्लैंक्स में कर दो, बस मोडल्स हो जाएंगे। मोडल्स तो डिफिकल्ट है ही नहीं। मोडल्स तो आप मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे साथ खड़े हो, मोडल्स पूरा पढ़ेंगे हम लोग आज, और अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। 20 नंबर की क्विज है, पूरी क्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ। विल आ गया। विल आएगा फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए, भविष्य की जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता कि भविष्य में ये काम होने वाला है, ये काम होगा, वहां क्या आएगा? हमारे पास में विल आएगा फ्यूचर सर्टेनिटी बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं।
भाई वो कल आएगी, निश्चित है वो कल आएगी। उसकी छुट्टी हो गई है भैया, जून जुलाई का महीना लग गया है, दीदी अब घर पे आने वाली है, वो पक्का ही आएगी, वो आएगी ही आएगी, वो क्या है, निश्चितता हो गई है। तब हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं शी विल कम टुमारो, वो कल पक्का आएगी। ये क्या हो गई, फ्यूचर की सर्टेनिटी हो गई। चलो एक बात बताऊं, मुझे ये बताना हो कि मेरी उससे फोन पे बात हुई है, मुझे बात करने के बाद लगता है कि वो हो सकता है वो आ जाए, यानी यहाँ पे संभावना है। लेकिन जो मैंने उनसे फोन पे बात करी ना, मुझे एक आइडिया लगा बेसिक सा कि शायद तक वो नहीं आएगी, तो कमजोर पॉसिबिलिटी है। शी माइट कम टुमारो, वो आएगी, शी विल कम टुमारो, ये निश्चित है, ये सर्टेन है कि उसने बैग पैक कर रखे हैं, भैया निकलने वाली है। फोन आया था कि मैं तो निकल चुकी हूँ, आई विल कम टुमारो, मैं कल पक्का आ रही हूँ, बस तैयारी रखना खाने पीने की बढ़िया तरीके से, है ना। आगे क्या आएगा, प्रोमिस, किसी से वादा कर दिया, वादा करके नहीं तोड़ना चाहिए भैया, वादा करके नहीं तोड़ना चाहिए। थ्रेट, क्योंकि अगर वादा करके तोड़ोगे थ्रेट मिलेगी। तो विल का यूज तीन जगह पे हो गया, फ्यूचर सर्टेनिटी हमने समझ लिया। एक प्रोमिस के लिए और थ्रेट के लिए एग्जांपल और देखते हैं। प्रोमिस के लिए मैंने वादा कर दिया है कि मैं आप सबकी हेल्प करने वाला हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये मेरा प्रोमिस है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं पक्का आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा यहां एक बात और समझना, देखो विल के साथ में भी क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, मोडल्स जो है ना, टेंस अलग होते हैं, टेंस में वर्ब की तरह काम करते हैं। मोडल्स मूड बताते हैं, कभी सुझाव दे रहे हैं, कभी संभावना है, कभी आपकी क्षमता है, कभी बता रहे हैं कि मैं बचपन में तो कर लिया करता था, अब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पास्ट की क्षमता है, शुड आ गया, एडवाइस बता रहा था, माइट आ गया था, कमजोर संभावना है लेकिन कमजोर संभावना है। तो मूड ही तो है सारे के सारे। फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे, अभी क्विज हमारा काम हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत प्रभाव से निर्णय ले लेना, वहां पे भी क्या आएगा, विल आएगा। पर पैसा हो जेब में तब तो तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया जाए। भाई एक फोन देखने चले गए 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, अब जेब में है 12,000 रुपए, पता है 8,000 मांगने पड़ेंगे। इंस्टेंट डिसीजन लिया नहीं जाएगा। लेकिन इंस्टेंट डिसीजन कहाँ लेना पड़ेगा, जहां पे मॉडल्स विल आए। जहां इंस्टेंट डिसीजन ले लोगे वहां विल लगाना। आई विल बाय दिस फोन, आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ, दुकानदार को बोल रहे हैं आप। आई विल बाय दिस फोन, आई विल बाय दिस फोन, मैं इस फोन को खरीद लूंगा। आई विल परचेज दिस फोन, मैं इस फोन को खरीदूंगा। ये आप क्या बता रहे हो, ये आप बता रहे हो इंस्टेंट डिसीजन ले लिया आपने, आई विल बाय दिस फोन। तो विल आता है जहां पे फ्यूचर सर्टेनिटी, प्रोमिस, थ्रेट, इंस्टेंट डिसीजन, बस तुरंत निर्णय ले लिया। शुड बताया कहाँ आया, दो ही जगह रखो, एडवाइस में रखो, पहली बात तो मेन वही रहती है, एग्जाम के अंदर वही आता है। फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से कोई चीज, और माइल्ड ऑब्लिगेशन, हल्का सा ऑब्लिगेशन होता है, माइल्ड ऑब्लिगेशन होता है वहां पे। जैसे मान लो कि ऑब्लिगेशन क्या होता है, कोई काम को मानने की अनिवार्यता। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ यार उसको आपने गलत बोल दिया, आप उसको सॉरी बोलो, यार आपको सॉरी बोलना चाहिए, यू शुड से सॉरी। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सॉरी बोलना ही बोलना है। तो ये माइल्ड ऑब्लिगेशन है, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आपकी इच्छा है, बता रहा हूं मैं आपको कि सॉरी बोलना चाहिए। तो इस तरीके से माइल्ड ऑब्लिगेशन काम करती है। अगर मान लो ऑब्लिगेशन हो, फिर वहां पे मस्ट आता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो बाहर घूमने के लिए, है ना, बाइक पे आप जा रहे हो, तीन सवारी बैठी है, हेलमेट आपके पास में है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, यू शुड वियर अ हेलमेट। ना 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 ना, पकड़ ले, चालान कट जाएगा भाई साहब, 5,000 रुपए का चालान कटता है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, मस्ट है। वहां पे ऑब्लिगेशन होती है, माइल्ड ऑब्लिगेशन अलग चीज होती है, ऑब्लिगेशन अलग चीज होती है ना। आगे देखते हैं, वुड पे आ जाओ। वुड बड़ा ही अच्छा है। वुड क्या बताएगा, वुड बताएगा पोलाइटनेस के बारे में, भैया पोलाइट ने, बड़ी ही पोलाइट तरीके से कोई बात बोलनी है। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो क्या आप बुरा मानोगे, ना ना नहीं मानते, बैठो भाई साहब। तो वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप किसी को ऑफर भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। तो ध्यान रखना कुड और वुड में क्या फर्क है। कुड आ रहा था, कुड में पोलाइट अपन क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन वुड के अंदर पोलाइटनेस में ऑफर किया जाता है, ऑफर भी किया जाता है साथ में, पोलाइट में रिक्वेस्ट तो है ही, लेकिन ऑफर भी किया जाता है।
वुड यू लाइक सम टी? क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे? क्या ऐसे बोल सकते हैं कुड यू लाइक टू हैव सम टी? नहीं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं और बड़ी पोलाइटली ऑफर कर रहे हैं कि भैया ये लो, आप लोन पास करने के लिए आए हो, बैंक के अधिकारी हो, बैठो ये लो, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, है ना? क्योंकि आपको पोलाइटनेस रखनी पड़ेगी तभी तो लोन पास होगा। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आ जाए कहीं पे, मान लो कि ऐसी सिचुएशंस आ जाई जो हाइपोथेटिकल है, जो बनी बनाई है, हमने सोची है बस, इसमें वुड का बहुत अच्छा यूज होता है। और साथ वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, यानी क्लोज बनती है। क्या बनती है ये एक प्रकार से क्लोज बनती है। क्लोज का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें शर्तें लगी होती हैं। शर्तें यानी कि कंडीशन, कि ये एक कंडीशन है, इस एक कंडीशन को पूरा करोगे तो ये दूसरी कंडीशन अपने आप ही पूरी हो जाएगी, यानी ये कंडीशन पूरी कर दो, दूसरी बात अपने आप पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे वुड कहाँ पे आता है आपको समझना है, जहां पे वुड आएगा तो वुड वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो सेकंड पार्ट है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये क्लोजेस होती हैं जिसमें शर्तें होती हैं। एक पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, वुड का यूज बता रहा हूं मैं, क्लोजेस का यूज नहीं बता रहा हूं। एक पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन से वाले पार्ट में आएगी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? ऐसे सेंटेंसेस में जिसके सेकंड पार्ट में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, उसके एक तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, फोन की बात हुई थी ना, और विल से क्या ले रहे थे आप? इंस्टेंट डिसीजन। आई विल बाय दिस फोन, मैं ये फोन खरीद लूंगा, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं। लेकिन आपने वो शर्त लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, आई वुड बाय इट, मैं इसे खरीद लूंगा, आई वुड बाय इट इफ। इफ आ गया ना, इफ आता है क्लोजेस के अंदर, जहां पे शर्त वाले नियम वाले सेंटेंसेस होते हैं। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास में पैसा होता, तो एक तरफ हैड आ रहा है, अगर वर्ब होती तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती। तो आई वुड बाय इट, मैं इसे खरीद लेता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय इट। ठीक है, इस बात को ध्यान अपन को रखना है, समझ रहे हो? पक्का? तो वुड कहाँ आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी जब क्लोजेस वाले सेंटेंस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मस्ट आता है। मस्ट कहां पर आएगा? जहां पर स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन हो। हमने बात की थी ओब्लिगेशन की, और ओब्लिगेशन क्या बताया था कि किसी कार्य को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई ये इसमें रिस्क नहीं ले सकते, ये तो काम जो बताया है एज इट इज वैसे का वैसा ही होना चाहिए। वहां पे आता है मस्ट। देखते हैं कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन है, बिल्कुल आपके ऊपर उस कार्य को करने की अनिवार्यता है। वीक ओब्लिगेशन नहीं है। क्या बनेगा? यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। जब आप एक कार चला रहे हो ना, तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। यहाँ पर शुड थोड़ी बोल रहा है, क्योंकि अगर शुड बोल देगा तो आप पहनोगे नहीं, और पहनोगे नहीं तो चालान कट जाएगा। यानी जो काम करना बहुत ज्यादा ओब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, वहां पे मस्ट आएगा। और मस्ट यानी वो काम करना ही है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड अलोन, यू मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपको अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब घर से बाहर पढ़ने के लिए हम लोग निकलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स बोला जाता है, याद करो, है ना? तो वो मस्ट नॉट क्या होता है? एक तो मस्ट हो गया हमारा, जहां पे हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन है भैया। स्ट्रॉन्ग क्या है? ओब्लिगेशन है, यानी कि ये कार्य तो करना अनिवार्य ऐसे ही होगा, ऐसे करना ही पड़ेगा। और एक आता है प्रोहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको ये बोला जाए कि आप इस तरीके से कोई काम नहीं कर सकते, जहां पे प्रोहिबिशन लगा दे, मना कर दे, वहां पर आता है मस्ट नॉट। ठीक है, प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है निषेध, कोई कार्य आपको नहीं करना है, इस तरीके से मत करिए ये कार्य, वहां पे मस्ट नोट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिडक्शन और सर्टेनिटी। डिडक्शन मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि मस्ट वाले सेंटेंस अब डिडक्शन वाले आने लगे हैं। और डिडक्शन क्या होता है?
डिडक्शन होता है कल्पना करना या फिर किसी का अजम्पशन करना, अनुमान लगा लेना किसी बात से कि ये कार्य ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे अभी के लिए अगर मैं बोलता हूँ, मैं आपको बोलूँ कि ये सामने वाले पड़ोस वाले क्लासरूम के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर लाइट्स जल रही हैं, तो पक्का अंदर कोई ना कोई होगा, है ना? ये मैंने डिडक्शन कर लिया, ये अज्यूम कर लिया, ये मेरा इंटेलिजेंट ब्रेन बोलता है कि लाइट जल रही है और पक्का अंदर कोई ना कोई क्लास लगा रहा होगा। डिडक्शन होता है अनुमान लगा लेना, आइडिया लगा लेना, वहां पे मस्ट आएगा, देयर मस्ट बी समवन इनसाइड द क्लासरूम, द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स जल रही हैं, पक्का क्लास में कोई ना कोई होगा, द लाइट्स आर ऑन, ये मस्ट होता है। ठीक है, जैसे उस दिन हमने बात की थी कि ना वो घर पहुंच चुका होगा, उसे निकले 1 घंटा हो गया है, ही मस्ट बी एट होम। हाँ, उसको निकले 1 घंटा हो गया तो कहाँ होगा, घर पहुंच गया होगा ना। ये अपन जब चीजों को फैक्ट्स के ऊपर, तथ्य, फैक्ट्स होते हैं हमारे पास में, फैक्ट्स के बेस के ऊपर हम जब अनुमान लगाते हैं ना, तब हम बोलते हैं मस्ट। मोडल्स आर रियली गुड टू यूज इन इंग्लिश। आप मोडल्स को बोलने में भी प्रैक्टिस करो। जैसे कोई डॉक्टर के पास किसी को, आपको लगता है कोई बीमार है, तो आप उसको सलाह देनी स्टार्ट करो, है ना? वैसे हमारी कंट्री में तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन बोलने में प्रैक्टिस लाने के लिए, यू शुड सी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को जाके मिलो। हाँ, यू शुड स्टे काम, आपको शांत रहना चाहिए, इस उम्र में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर 5 आवर्स इन अ डे, आप 5 घंटे लगातार टीवी मत देखो, है ना? यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, आप अभी पढ़ने की उम्र में, तो ये एडवाइस में आ गया। मस्ट कहाँ आया जहाँ पे किसी को मना करोगे। इस तरीके से बोलने में प्रैक्टिस लेकर के आओ, बोलने में प्रैक्टिस लाओगे तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओट टू, हाँ, जैसे यहाँ इसका डिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कुछ सोचा और आपने बोला कि यार वो पक्का ही कहाँ होगा अभी, वो पक्का कहता हूं मैं, पक्का वो घर पे होगा। ही मस्ट बी एट वर्क, सॉरी काम पे होगा, ही मस्ट बी एट वर्क, वो पक्का कहाँ होगा, काम पे होगा। ठीक है, अब ये बी में कंफ्यूज मत होना, बी को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, इस बात को नोट करना। ought टू, जहाँ पे क्या बताना हो, मोरल ड्यूटी बतानी हो, आपको बताना हो भाई कि ये काम तो इस तरीके से ही होगा, ये वाला निकाल दो, इसका कोई ज्यादा यूजेस हम लोग नहीं करते और एग्जाम्पल आते भी नहीं है। ought टू यानी कि मोरल ड्यूटी बताने के लिए, जैसे मान लो इसके एक दो एग्जाम्पल एग्जाम में भी एक दो ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं है। जैसे कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ought टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, इतनी सी बात है। ठीक है, नीड टू, जहां पे नेसेसिटी हो, ठीक है, कि आपको ये काम करना ही है, लेकिन ध्यान रखना, नेसेसिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो चीज है जब नेसेसिटी तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि मस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑब्लिगेशन तो है, नेसेसिटी तो है, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत अगर ढीलापन हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन मस्ट में नहीं। भैया सीट बेल्ट पहन के जाना वरना चालान कटेगा, तो मस्ट आएगा, है ना? नहीं नहीं, ये काम तो करना है, डेडलाइन लगी हुई है, डेडलाइन है, 8 घंटे में हमें देना है प्रोजेक्ट, तो मस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी की जब बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ माइल्ड ऑब्लिगेशन की, हाँ ठीक है अगर कर ले भाई, नहीं करेगा तो हमारा क्या जाएगा, यानी आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोई काम होता है ना, वहां पर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि यू नीड टू कंप्लीट दिस, आपको ये काम कंप्लीट करना है, यू नीड टू कंप्लीट दिस, है ना? अब नीड टू बोल दिया तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि कर लेना भैया, करना तुम्हें ही है, 1 दिन में कर ले, 2 दिन में कर लेना, करना तुम्हें ही है। यू नीड टू कंप्लीट दिस, तुम्हें ही ये पूरा करना है, यू नीड टू कंप्लीट दिस। ठीक है, यूज टू, जैसे वुड आया था ना, वुड के जैसे ही क्या आएगा, वुड के जैसे ही आता है, वुड के जैसे ही आता है, यूज टू पास्ट हैबिट बताने के लिए कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना? मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट बहुत खेला हुआ है। मैंने अ, अपने लाइफ के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया था, 2010 या 11 की बात होगी, 2010, हाँ 10 या 11 की बात होगी, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलने गया था और मैं एज ए टीचर गया था खेलने के लिए। वो बहुत लंबी कहानी है ये और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, तो वुड भी आ सकता है और यूज टू भी आ सकता है। ठीक है,
मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? कमेंट करके बताओ क्या आएगा। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। कमेंट करके बताओ क्या आएगा। अच्छा, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए यार, मैंने तुम्हें देखा खेलते हुए, तुम तो बहुत बढ़िया खेलते हो क्रिकेट। तो क्या आएगा कमेंट करके बताओ फिर, कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसका बता दो। एक तो ये कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई डैश डैश प्ले क्रिकेट। एक तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसका कमेंट करके बताओ कि आई डैश डैश प्ले क्रिकेट। दोनों में क्या आएगा? एक तो तुम क्रिकेट खेल सकते हो, और एक तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। दोनों में बताओ कौन से मॉडल्स आएंगे, कौन से भाव आएंगे। और लास्ट आ गया डेयर। डेयर क्या बताएगा? चैलेंज बताएगा। जब हम चैलेंज की बात करते हैं कि भाई देख तेरे अंदर साहस है, तू ये कार्य कर सकता है, तेरे अंदर डेयर है। और एक प्रकार से किसी को थ्रेटन करने के लिए भी, कि अगर तूने ऐसा किया तो तेरा हिसाब लगा लेना। अगर आम बोलूं ना, सीधी लैंग्वेज में बोलूं, जब ये बोलना होता है भाई तेरा हिसाब लगा लेना अगर तूने ऐसे काम किया तो, वहां पे भी हाउ डेयर बोलते हैं, है ना। हाउ डेयर यू टच माई फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की, है। हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस। तुम्हारी मेरे पेरेंट्स से बात ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। ये थोड़ी बोलेंगे हाउ शुड यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस। हाउ कैन यू टॉक टू माई, हाउ कैन बोलते हैं वहां पे, लेकिन कैन जब आता है जब आप उस पर क्वेश्चनिंग खड़ी कर रहे हैं। अब क्योंकि आप वो आंसरेबल तो है नहीं, लेकिन आप उसको ये पूछते हैं कि भाई तेरा साहस कैसे हुआ, तब आप बोलते हैं हाउ डेयर, चैलेंज। अब बोल के दिखा। अब देख मैं खड़ा हूं, अब बोल के दिखा हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस। कई बार हो जाता है ना, आप भी गुस्से में ताव में आ जाते हो, बोलते हो कि मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात कैसे करी। हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस। अब करके दिखा, चैलेंज है, डू इट नाउ, है ना। तो वो डेयर क्या है? डेयर का मतलब चैलेंज है, डेयर टास्क भी चलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? आप हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, आपकी ऐसे आपने बात कैसे करी, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो यहां भी देखो तो स्पीक आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यानी हमने अभी तक सारे के सारे मॉडल्स की जो बात करी, उसमें हमें कुछ बातें समझ आई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें जो हमने पहले समझी। वो ये था कि मॉडल्स होते हैं मूड। अभी करेंगे 20 नंबर की क्विज, जाना मत, एक रिकैप दे रहा हूं फटाफट, जिससे क्विज में आपको हेल्प मिले। मॉडल्स से पता लगा भाई मूड आते हैं, मूड यानी कि भाव के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस का भावार्थ क्या है, वहां पे आता है भाव। मॉडल्स भाव की बात करेंगे। मॉडल्स के अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आती। मॉडल्स के साथ में कोई और क्या नहीं आ सकती? हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आ सकती। इस बात का ध्यान रखना। स्पॉट द एरर में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है कि मॉडल्स के साथ में कोई और हेल्पिंग वर्ब मत लगा देना। ही कैन इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। टेंथ जाके पढ़ लेना अगर बेसिक बच्चे हो। मेरे तो बच्चे सारे, मेरे लिए तो सारे प्यारे हैं, इसीलिए मैं इतनी एनर्जी डालने का प्रयास करता हूँ हर सेशन के अंदर, क्योंकि अब आप लोगों से प्रेम ही इतना हो गया, क्या करें, डालनी पड़ेगी एनर्जी। आपसे प्रेम इतना हो गया तो संग प्रीत मोहे लगाई है, तब जाके रुत ये आई है ना। तो आप लोगों से प्रेम इतना हो गया, इसलिए इतनी मेहनत एफर्ट डालते हैं। अब करते हैं 20 नंबर की क्विज, पूरा दिमाग को एक्टिव रखना। मॉडल्स इतना पता लग गया। कैन फटाफट बता दो। कैन एबिलिटी बताएगा। कैन क्या बताएगा? इनफॉर्मल परमिशन। कुड क्या बताएगा? कुड बताएगा हमारी पास्ट की एबिलिटी। एबिलिटी तो है, कहाँ की है? पास्ट की है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। उसके बाद में मैं पर आ जाओ। मैं क्या बताएगा? मैं बताएगा आपको पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बरसात हो सकती है, काले बादल हैं। इट मे रेन, देर आर डार्क क्लाउड्स, इट मे रेन, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मे पर आगे मे का एक यूज और भी है। वो क्या है मे का यूज? परमिशन, जो कि फॉर्मल होगी। किसी के पास बैठे हो ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि नाम बता दे, नहीं 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 नहीं, मे आई नो योर नेम प्लीज, थोड़ा डिसेंसी। मे आई नो योर नेम प्लीज, हो सकता है बंदा इंप्रेस, लो भाई नाम ले लो मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से बात करनी होगी, तभी हमारे एग्जाम क्रैक होंगे। ये मैं आपको बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मे का यूज हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या था? माइट मे का पास्ट है, और रिमोट पॉसिबिलिटी। बादल तो नहीं दिख रहे मुझे, इट माइट रेन, मुझे नहीं पता, बरसात हो सकती है, संभावना कम है, इट माइट रेन, ठीक है। उसके बाद में कहाँ आ जाओगी? शुड पे आ जाओ, शेल पे आ जाओ। शेल क्या करता है? ऑफर देता है। क्या? प्रस्ताव। ऑफर माने प्रस्ताव। क्या हम मूवी के लिए चले? शेल वी गो फॉर अ मूवी?
शुड आ जाएगा। शुड क्या बताएगा? शुड बताएगा किसी को एडवाइस देने के लिए, अरे यू शुड वॉक केयरफुली, थोड़ा ध्यान से चलो गिर जाओगे, खड्डे हैं रास्ते के अंदर। शुड दे रहा है एडवाइस, शैल दे रहा है ऑफर, मस्ट बताता है प्रोहिबिशन कि भैया ये काम मत करो। ना 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 ना, मस्ट बोलता है कि ये काम मत करना भैया। जब बाहर जाते हो पढ़ने के लिए पेरेंट्स क्या बोलते हैं? यू मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात नहीं करनी। ये थोड़ी बोलते हैं कि यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, नहीं, ये बोलते हैं कि यू मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात नहीं करनी है आपको, बोला जाता है। ठीक है, मस्ट आ गया। मस्ट का एक यूज और मैंने बोला, क्या करने के लिए? डिडक्शन करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए कि ये काम ऐसे हो रहा होगा, है ना, वो अपने घर पे होगा पक्का, 2 दिन से नहीं आया काम पे, पक्का घर पे होगा। ही मस्ट बी एट होम, टीवी देख रहा होगा। ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा होगा, है ना। मस्ट आ गया। नीड टू, नीड क्या होता है? नीड होता है काम करने की अनिवार्यता है। ऑब्लिगेशन है, लेकिन ऑब्लिगेशन कैसा है? वीक ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है। तब क्या आ गया हमारे पास में? लगाओ दिमाग। वीक ऑब्लिगेशन है, हमारे पास में क्या आ गया? क्या आया? बताओ। वीक ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नीड आ गया ना। उसके बाद में आता है ओट टू। ओट टू क्या बताता है? कि हमें मॉरल ड्यूटी है भैया, सबके साथ में नमस्कार करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ओट टू बताता है। और क्या रह गया? डेयर टू। ठीक है, या फिर डेयर, साहस करना, किसी को चैलेंज के लिए बोलना। तुमने मुझसे ऐसे बात कैसे करी? तुमने मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात कैसे करी? हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करने की? दोबारा करके दिखाओ, है ना। डोंट यू डेयर टू टच माई फोन, हिम्मत मत करना मेरे फोन को टच करने की। चैलेंज करना, किसी को वार्न करना, है ना, थ्रेटन करना, इस तरीके से। एक और आते हैं, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आता है हैज टू। हैज टू हैव टू तो एक के ही हो जाएंगे, प्रेजेंट में होते हैं। हैज टू हैव टू। एक हमारे पास में आएगा हैड टू, एक हमारे पास में आएगा विल हैव टू। ठीक है, अब जहां पे हम लोग हैज टू हैव टू की बात करेंगे तो हमें ये समझना है, हैज टू और हैव टू आएगा जहां पे कोई काम हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। तुम लेट क्यों हो गए? मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे इस काम को पूरा करना था, इसलिए मैं लेट हो गया। पूरा करना पड़ा, पड़ा पास में चला गया। आई हैड टू कंप्लीट दैट वर्क। क्रिकेट क्यों नहीं खेलने आया? मैं नहीं खेलने आया क्योंकि मुझे वो काम करना पड़ा। आई हैड टू कंप्लीट दैट वर्क। अच्छा, एग्जाम देने नहीं आए? अरे एग्जाम तो देने जाना पड़ेगा, मस्ट गो टू, है ना। ठीक है, तो हैड टू क्या आ गया? पास्ट की बताएगा मजबूरी। हैज टू हैव टू बताएंगे प्रेजेंट की मजबूरी, कि क्या करते हो आजकल, खेलने नहीं आते? आई हैव टू कंप्लीट सम वर्क, मुझे कुछ काम करने हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। आई हैव टू कंप्लीट सम वर्क। ठीक है, तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट का, हैड टू पास्ट की मजबूरी बताएगा, और विल हैव टू बताएगा फ्यूचर की मजबूरी, कि कल तो 9 बजे आ जाना भैया, कल मैरिज है, बढ़िया एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता 9 बजे, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। क्यों 10 बजे क्यों आएगा? आई विल हैव टू कंप्लीट सम वर्क, मुझे थोड़ा बहुत काम पूरा करना पड़ेगा। आई विल हैव टू कंप्लीट सम वर्क, तो ये मजबूरी है। आ जाओ, अब करते हैं क्विज की बात। आ जाओ। 1 मिनट आना यार, ये बीच में ये आ गया। यूं? अच्छा ऐसे ही है क्या? अरे यार, चलो कट लगा देना बाद में।
आ जाओ अब कर लेते हैं हमारी 20 नंबर की क्विज। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सभी ने अच्छे से मेहनत करी है, नंबर स्कोर करने हैं इसके अंदर। सेंटेंस को पहचानना है, मैं आपको भाव बता दूंगा, उस भाव से आप इसको पहचान लेना। चलो भाई शुरू करते हैं। शी डैश डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है? ये बताने का प्रयास कर रहा है एबिलिटी, उसकी क्षमता है। तो बताओ भाई एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल जाता है? वर्तमान की एबिलिटी है, इसलिए क्या आएगा हमारे पास में? कैन। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या गया? शी कैन स्पीक। ठीक है, आगे आ जाओ। आई हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू नीड। मैं, इतना तो मेरे पास में क्षमता है कि मैं आपकी होमवर्क के अंदर हेल्प कर सकता हूँ। क्षमता होगी तभी तो हेल्प कर पाओगे। तो कौन सा मॉडल आएगा क्षमता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए? आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू नीड। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो। यू लीव नाउ द मीटिंग हैजंट स्टार्टेड येट। ठीक है, यहाँ पे नोट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। लगाया नहीं है मैंने क्योंकि समझने वाली बात है। यू लीव नाउ द मीटिंग हैजंट स्टार्टेड येट। थोड़ा आप दिमाग लगाओ, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप भी। बताना आंसर के अंदर क्या आ सकता है। द मीटिंग हैजंट स्टार्टेड येट, मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। तो आपको चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? प्रोहिबिशन आ जाएगा कि भैया मीटिंग तो शुरू ही नहीं हुई है, आप नहीं जा सकते। तो क्या आएगा बताओ फिर? यू मस्ट नोट। क्या आएगा? यू मस्ट नॉट लीव नाउ, अभी आपको नहीं जाना चाहिए। द मीटिंग हैजंट स्टार्टेड येट। तो ये प्रोहिबिशन है जो हमने पढ़ा था मस्ट के अंदर की, प्रोहिबिट करना, किसी को कोई काम करने के लिए मना करना, वो होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद में वी डैश गो टू द पार्टी इफ इट डजंट रेन। देखो, अगर बरसात नहीं होती है तो सर्टेनिटी है, तो निश्चित है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पार्टी में जाएंगे, निश्चित है, सर्टेनिटी है। क्या आएगा? मस्ट लगाओगे, मे लगाओगे, माइट लगाओगे। मे तो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, माइट किसके लिए आता है? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। सर्टेनिटी के लिए यस, क्या आएगा हमारे पास में? विल। तो क्या बनेगा? वी विल गो टू द पार्टी इफ इट डजंट रेन। अगर बरसात नहीं होती तो हम पार्टी में जाएंगे। क्लियर है भाई सभी को? अभी तक आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। आगे देखो। ही फिनिश हिज असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। देखो भाई क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? ये हमें यहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहा है कि आपको अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, असाइनमेंट फिनिश करना पड़ेगा बिफोर द डेडलाइन। जो डेडलाइन है ना, समय समाप्ति की जो सीमा है, केबीसी देखते हो ना, डेडलाइन होती है, क्या करना पड़ता है? मस्ट गो होम, खत्म हो गया काम। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेडलाइन बता रहा है, डेडलाइन के लिए क्या आएगा? मस्ट आएगा। ही मस्ट फिनिश हिज असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही मस्ट। पक्का? ही मस्ट फिनिश हिज असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले पहले असाइनमेंट को पूरा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यू डैश एंटर द रूम विदाउट परमिशन। भैया परमिशन ही नहीं है, रूम के अंदर एंटर कर लोगे क्या? नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है। ये साफ साफ अगला कह रहा है कि भैया नहीं कर सकते। तो दो तरीके, बात को समझना, दो तरीके हैं। मैंने बोला इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। या तो आप किसी को सलाह दे रहे होते तो आप बोलते कि यू शुड नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन, लेकिन आप किसी को सलाह थोड़ी दे रहे हो। ये जब बोलते हैं अपन तो सामने वाले को ये बताते हैं कि ये प्रोहिबिशन है, ये काम निषेध है, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। तब भी क्या लगाते हैं? यू मस्ट नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो। व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, वी डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग। यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्ले लिखा हुआ है। एक बार फिर देख लो। व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, वी डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग। हम खेलते सकते हैं या खेलते थे? तो बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या यहाँ पे आएगा? कुड। या ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरी एक पास्ट की हैबिट थी, तो क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। बताओ भैया इसके अंदर क्या आएगा? हाँ, ये क्षमता थोड़ी बता रहा है। अगर क्षमता बताता तो हो सकता है ये सीधा बोलता कि जब मैं हम बच्चे थे
तो हम 5 घंटे क्रिकेट खेल लिया करते थे, 6 घंटे खेला करते थे, पूरा दिन खेला करते थे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन एवरी इवनिंग बता रहा है, तो एवरी से क्या पता लग गया भाई उसकी हैबिट थी, वो रेगुलर खेला करते थे, तो वी वुड प्ले क्रिकेट आएगा, वुड आएगा, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुड नहीं आ सकता। एक मैंने जैसे वुड कुड बताया ना आपको, एक बात और ध्यान रखना, जहां पर आप लिखते हो ना यू माइंड, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, तो यहाँ पे कुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपका फोन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे वुड आएगा, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। ही लुक्स वरीड, ही डैश हैव लॉस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे समझो बात को, आप बोल रहे हो भाई वो ना चिंतित दिख रहा है, लुक्स वरीड, तो आपने एक अनुमान लगाया कि वो चिंतित दिख रहा है, पक्की बात है, संभावना है लॉस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, ये संभावना है कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट खो दिया। यहाँ पे मे नहीं आ सकता, इसका रीजन है क्योंकि हैव जो है, मैंने बोला मे की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है माइट, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही माइट हैव लॉस्ट, एक पॉसिबिलिटी है कि वो चिंतित दिख रहा है, तो पक्का उसने उसका फोन खो दिया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। संभावना, संभावना के लिए मॉडल मे या माइट, अब मे आ नहीं सकता क्योंकि हैव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइट हैव लॉस्ट, और पास्ट की बात आ रही है ना। आगे देखो, शी टेक मेडिसिन ऑन टाइम टू रिकवर क्विकली, अगर क्विकली रिकवर करना है तो उसे क्या करना चाहिए, सोचो कौन सा मॉडल आएगा, दिमाग की बत्ती जला लो, तो क्या आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा, बताओ, ये कमेंट करके आप बताना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आगे देखते हैं, यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड, भैया जब सिग्नल रेड हो, लाल सिग्नल हो, तो क्या रोड को क्रॉस करना चाहिए, हाँ, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे सलाह दी जाएगी या फिर ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल आता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, बताओ, मस्ट नोट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट नोट क्रॉस द रोड, ठीक है, व्हेन द सिग्नल इज रेड, जब सिग्नल रेड है तो आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलो आ जाओ आगे, ही बी एट होम बिकॉज द लाइट्स आर ऑफ, देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था डिडक्शन, और डिडक्शन में हमने बात की थी कि अनुमान लगाया जाता है डिडक्शन से, जिससे पता चलता है हमें कि यहाँ पर या तो कैन आएगा या मे आएगा या माइट आएगा। लेकिन जब हमने डिडक्शन पढ़ा, डिडक्शन जब हमने पढ़ा तो हमने समझा मस्ट आता है ये बताने के लिए कि लाइट तो जल रही है यार, पक्का वो अंदर ही होंगे, दे मस्ट बी इनसाइड, है ना। लेकिन नेगेटिव डिडक्शन यानी नकारात्मक अनुमान लगाने के लिए कि ये काम ऐसा नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे कैन नॉट आता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ही बी एट होम बिकॉज द लाइट्स आर ऑफ, आप अनुमान लगा रहे हो कि लाइटें बुझी हुई है भैया, लाइटें बुझी हुई हैं, तो हमारे पास में क्या आ सकता है, क्या आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट आ नहीं सकता क्योंकि मस्ट तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव जब हमारे पास में डिडक्शन होता तब आता मस्ट, लेकिन क्या है ये हमारे पास में नेगेटिव डिडक्शन है, यानी वो घर पे नहीं हो सकता, लाइट्स ऑफ हैं, ही कैन नॉट बी एट होम बिकॉज द लाइट्स आर ऑफ, ठीक है। बाकी इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखना, मॉडल्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और कोई चिंता की बात नहीं, अगर 5-6 मेन मेन मॉडल्स भी आज आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो अपना 99% काम हो गया है, और दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव अंडरस्टूड इवन द 90% ऑफ इट, अगर आपको 90% भी समझ आ गया है तो हमारा काम हो गया है, इतना ही हमें चाहिए था। चलो आगे देखते हैं, आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, आप किसी से बुक मांग रहे हो, यानी आप परमिशन मांग रहे हो, लेकिन परमिशन कैसी है, अगर आप किसी दोस्त से बुक मांगोगे तो ये वो फॉर्मल परमिशन तो है नहीं, इनफॉर्मल परमिशन है, तो क्या आएगा, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। आगे देखो, आई डैश कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, ये एक क्लोज के रूप में काम करती है कि मैं अपना काम कर लूंगा तो पक्का ही मैं आपको कॉल करूंगा, तो पक्का यानी सर्टेनिटी है कि आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। एक बात और ध्यान रखना कि आजकल शेल का रिप्लेसमेंट भी विल हो गया है, शेल यूज होता है, लेकिन शेल जो है इंग्लिश के अंदर नाउअडेज जो यूजेस हैं उसकी बहुत लिमिटेशंस आ गए हैं, कुछ रूल्स हैं वही यूज करना होता है, बाकी जगह यूज नहीं करना होता। आगे देखो,
शी सबमिट द फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट। अरे भैया ड्यू डेट आ रही है, ड्यू डेट से पहले फॉर्म को सबमिट करना होगा, बताओ क्या आएगा? हाँ, मस्ट आएगा, ड्यू डेट से पहले ही तो करना पड़ेगा, बाद में किस काम का? तो क्या आएगा? शी मस्ट सबमिट द फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट। आगे पढ़ो, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैंने बताया था एक ही है हमारे पास में मॉडल्स, कौन से वाला है? ओट टू है। और ओट टू क्या बताता है? ओट टू ये बताता है कि मोरल ड्यूटी है भैया, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो, उनकी रिस्पेक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू प्रैक्टिस डेली, अगर आप रोज प्रैक्टिस करो, यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आप रोज प्रैक्टिस करो तो आप कर सकते हो इम्प्रूव, है ना? यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। और अगर अगर बात करूं तो विल भी आ सकता है, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन ज्यादा सुटेबल है। इफ यू प्रैक्टिस डेली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि एबिलिटी की बात है ना, कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तो आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लोगे। When I was young, जब मैं जवान था, I run faster than now, मैं आज से ज्यादा फास्टर दौड़ लिया करता था। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, डिग्री मैंने पढ़ाई है, जाके चेक करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके अंदर। और मैंने वहां ये भी बताया था कि ये जो डिग्री बनती है ना, ये आपके माउथ से निकलने वाली एयर से बनती है, आपको रूल्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे डिग्री के लिए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जब बनाओगे ना, रूल्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे हमें, सबसे मजे की बात है। तो यहाँ पे क्या बना? व्हेन आई वाज यंग आई डैश रन फास्टर देन नाउ। क्षमता बता रहा है, पास्ट की क्षमता है, पास्ट एबिलिटी है, बताओ कमेंट करके क्या आएगा? तो 17 वाले का आपको बताना है। वी डैश बुक आर टिकट्स इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट इश्यूज। हमें जो लास्ट मिनट के इश्यूज हैं उनको अवॉइड करने के लिए एडवांस में टिकट बुक करा लेना चाहिए। ये क्या है? क्या ये प्रोहिबिशन है? क्या ये परमिशन है? या फिर ये एक सलाह है? तो बताओ भैया, इस वाले का भी आप ही कमेंट करके बताओगे इसमें क्या आएगा? ही बी स्लीपिंग नाउ, वो सो रहा होगा। ही ऑलवेज स्लीप्स एट टाइम, यहाँ पे फैक्ट मिल गया, एक एक फैक्ट मिला कि वो हमेशा टाइम पे सो जाता है। तो ये आपको एक फैक्ट मिल गया, यहाँ पे डिडक्शन की बात चल रही है, क्या आएगा? कमेंट करके बताओ। ठीक है, लास्ट वाला 20th, यू गो आउट इन हैवी रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जाना चाहिए बरसात के अंदर। ये एक प्रकार से सलाह है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो आप शुड नोट लगा सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में शुड नोट है ही नहीं और मस्ट नोट दिया हुआ है, तब अपन क्या लगाएंगे? तब फिर इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, मस्ट नोट लगा सकते हो अगर शुड नोट नहीं है और मस्ट नोट दिया हुआ है। डिपेंड करता है ग्रेविटी कितनी है, सीरियसनेस कितनी है बात के अंदर, है ना, कितनी गंभीर बात है। क्योंकि ये इतनी गंभीर बात तो है नहीं, ये तो बोल रहा है कि ठीक है हैवी रेन हो तो विदाउट अम्ब्रेला मत जाया करो बस। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम लोग शुड नोट लगा सकते हैं, वो ज्यादा यूजेबल है, ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगा। तो ये मॉडल्स की हमने आज बातें करी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा इन ए सेंस कि मैं आपको बताऊं तो मेरी जो भी मेहनत है ना, जो भी एफर्ट है ना, दैट इज फॉर यू ओनली। जो आप लोग हैं, यू आर मेकिंग मी करेजियस डे बाय डे एंड आई एम टेकिंग इवन, मैं ऐसी बात आपको बताना चाहूँ जो आपको लगेगा बुरा, कि ऐसे भी सिचुएशन में आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका स्नेह है, ये आपका जो प्रेम है मुझसे सब करवा रहा है। और मैं, आप मुझे प्रेम कैसे भेजते हैं मुझे पता है कि आप जब लाइक करते हैं, अपना प्रेम शेयर करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लिए प्रेम वो होगा जब आप एग्जाम को क्रैक कर लें, आप अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करें, रोशन करें, मेरे लिए वो दिन ज्यादा खास होगा, क्योंकि आप मेरे बहुत नज़दीक हैं, मेरे दिल के करीब हैं। यू आर वन ऑफ माई लवलीस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को एंड करते हैं। कौन कौन से आपको बताने हैं मैं वेट करूंगा। 19th का आंसर आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 18th का बताना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। 18th और 19th का आंसर आप बताओगे, और एक 9th नंबर का आंसर आप बताओगे। ये वाले आंसर आपको बताने हैं। तो आज की मॉडल्स की क्लास को खत्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग आगे भी करते रहेंगे मॉडल्स के, लेकिन मॉडल्स का सेशन जो है आज हमने अच्छे से पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपके समझ आए तो मेरा, भाई आपका भला हो जाए तो मेरा तो भला ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।